के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। आपने पार्टी से निकलने की बात की, क्या आडवाणी जी ने आपको रोका नहीं, या ये समझूं मैं कि अब आडवाणी जी की भी इस पार्टी में नहीं चलती है? ये दोनों बात गलत होंगी जी। गलत होंगी। मैं कैसे, एक बात तो गलत हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। दोनों गलत हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी की घोषणा करती फिरती है, कहती है वो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं इत्यादि। वही शीर्षस्थ नेता जिनको छठी लिस्ट में नाम दिया गया था। हाँ, ये तो राजनाथ सिंह जी पूछिए क्यों। वास्तव में ये ठीक नहीं था। जी। इस प्रकार का सांकेतिक अपमान आडवाणी जी के साथ से हो केवल इसलिए क्योंकि उस राज्य की लिस्ट बाद में आनी है इत्यादि, ये निर्मूल बात है। जी। और फिर उनको इच्छा थी भोपाल से लड़ने की, तो उस पर भी फैसला पार्टी ने किया कि नहीं, वो गांधीनगर से ही लड़ना चाहिए। ये पार्टी कौन भला है जो ऐसे निर्णय कर रही है और क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ निर्णय तो इसका मतलब आडवाणी जी की भी नहीं चलती ना? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा। ये आप पार्टी से पूछिए, क्योंकि हम तो अभी बहिरागत हैं। आपके निष्कासन के बाद पार्टी वहाँ नहीं रुकी। अभी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत जी ने कहा कि मानवेंद्र जी, जो आपके बेटे भी हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के शिव से, वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो इनडिसिप्लिन की वजह से उनका भी निष्कासन किया जाना चाहिए। भाई, जो ओंकार सिंह जी कहते हैं जी, उनका वर्णन आपने वरिष्ठ नेता के रूप में किया। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो आपके इस वर्णन के अनुकूल न तो उनका व्यवहार है न उनका विचार है। क्या टिप्पणी करें। आपको ठीक लगता है कि ऐसा फैसला होना चाहिए कि मानवेंद्र जी को, जसवंत सिंह जी का निष्कासन अलग चीज़ों पर हुआ है? कानून में ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए जसवंत सिंह जी कोई अपराध कर दें, सपोजली हत्या ही कर दें जसवंत सिंह जी, तो क्या उसकी सज़ा मानवेंद्र सिंह को मिलेगी? आईपीसी में तो ऐसा व्यवस्था नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है ये व्यवस्था। सुनिए महाराज त्रिवेदी जी, ये आईपीसी का प्रश्न नहीं है, ये मानवीय मूल्यों का प्रश्न है जी। राजनीतिक दल मानवों का समूह है। आप एक पिता से पूछ रहे हैं अपने पुत्र के बारे में, कृपया थोड़ा संयम रखें। और पिता को क्या पीड़ा होती है उनके पुत्र के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियों से मैं नहीं चाहूँगा कि भी किसी को ऐसी पीड़ा सहनी पड़े। मानवेंद्र को डॉक्टर ने कहा आप रेस्ट करें, बेड रेस्ट है। खैर छोड़िए, मुझे कोई सफाई नहीं देनी। और विशेष करके वो जो ओंकार सिंह जी हैं, उनकी टिप्पणियों पर तो कोई सफाई नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आपको एक इशारा मदद मिल रही है इन चुनावों को लड़ने की, मतलब आपकी देशभक्ति पर भी एक सवाल है। हाँ, वो ज़रूर पूछें। एक क्यों पूछें, 10 पूछें। वो मेरे साथ फिर क्यों गए थे इंग्लैंड की यात्रा में मेरे उन्होंने साथ। कहा कि वो तो दर्शन के लिए गए थे। फिर उन्हीं से पूछो भाई। अभी एक और बड़ा फैसला कल हुआ कि सेना ने जो मानवेंद्र सिंह जी की ज़मीन है उस पर कुछ कार्रवाई की है। क्या ये कार्रवाई भी आप समझते हैं कि किसी साजिश का, किसी नीति का हिस्सा है? वैमनस्य का एक भाग है जी। ये बहुत निंदनीय है। मैं यहाँ आपने देखा ऐसी ज़मीन पर रहता हूँ, झोंपड़ों में रहता हूँ। जन्म मेरा अवश्य रावले में हुआ, पर यहाँ बचपन से मैं यहीं हूँ। आप इसको भी ले लेंगे, देखिए। यहाँ तक मत जाइए, क्योंकि अपने आप में ये जो उदाहरण हमको दिखाते हैं वे उसी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की याद पूरा करते हैं कि कौन इमरजेंसी यहाँ लगा रहा है, कौन इमरजेंसी जैसे बर्ताव कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कैसी शेखी बगाड़ती है, अन्यथा बहुत खेद है मुझे। आज पार्टी को लग रहा है कि पूरे देश भर में मोदी लहर है, इसलिए जो भी खड़ा हो जाएगा उसको वो जिता देंगे। आपको लगता है कि देश में मोदी लहर हो रहा है और सब कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। और जो अब ये अहंकार आ जाएगा किसी को कि हम एक पत्थर को भी रख देंगे और वो जीत जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम होंगे वो दुखदायी होंगे। आपको लगता है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना पार्टी का सही फैसला रहा? पार्टी से पूछिए, मुझसे पूछ के नहीं किया गया। आप तब तक तो पार्टी में थे।
आप तब तक पार्टी में थे। हाँ हाँ। दो बातें और कि जब 2009 में जब आपने किताब लिखी जिन्ना पर और जो चर्चा हुई, उसके बाद पार्टी ने निष्कासन किया, फिर पार्टी ने वापस लिया, तो क्या आप समझते हैं कि वो एक गलती आपने कर ली कि उस समय ही ये निर्णय करते? दो बातें हैं इसमें। एक तो उस पुस्तक में, उस पुस्तक को किसी ने पढ़ा भी नहीं जी। और निर्णय की घोषणा इन्हीं माननी है राजनाथ सिंह जी ने की थी वहाँ हिमाचल। मैंने उनसे कहा भी था भाई किताब कोई पढ़ तो लेता। जी। टिप्पणी उस पर जिन्ना की उसको ले किसी ने पढ़ी भी नहीं थी। टिप्पणी यह थी कि उसमें हमने लिखा है जो कांग्रेस के इतिहास का एक हिस्सा है कि भारत के विभाजन का प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा और उसका अनुमोदन स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सेकंड किया था। अन्य लोगों ने विरोध किया था, गांधी जी ने भी उसका विभाजन हुआ, वोट हुआ और उस वोट में गांधी जी ने विभाजन के पक्ष में वोट नहीं दिया था। फिर खैर उसकी लंबी कहानी है। फिर गांधी जी ने ये रेजोल्यूशन गिर गया, जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पास नहीं हुआ, जिसमें वल्लभ भाई पटेल हिस्सा थे। गांधी ने भी इसके विरोध में वोट किया। ये कांग्रेस के इतिहास में है, ये किसी ने नहीं देखा था। खैर उसके कारण मुझे निकाल दिया गया। फिर कुछ महीनों बाद नितिन जी गडकरी और अडवाणी जी ने कहा कि भाई वापस आओ। मैं दो मन में था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था पार्टी ने क्यों निकाला, आज तक नहीं मालूम। ये लोगों से उड़ी उड़ी बात सुनते हैं। जिन लोगों ने ये निर्णय लिए थे उन्हीं से पूछता हूँ तो कहते मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। उनसे पूछता हूँ वो कहते मैंने नहीं किया, उसने किया। छोड़िए, उन दिनों मुझे संकोच था मैं क्यों वापस जा रहा हूँ, पर खैर मेरे परिवार ने भी कहा सोच लीजिए। अब ठीक है, उन्होंने दूसरी बार ये तो क्या तो लगता है कि शायद गलत फैसला हुआ उस वक्त। जी उस वक्त गलत फैसला हुआ। आज आपको तो निश्चित तौर पे गलत था। जैसा आज जो निर्णय हुआ वो तो और भी नितांत भूल है। नहीं, हम आपकी तरफ से पूछ रहे कि क्या मैं आपने पार्टी में दोबारा आने का जो फैसला किया आपने, वो गलत फैसला तो नहीं था कि दो बार इस तरह से अपमानित होना पड़े उस पार्टी में जो पार्टी समझती नहीं हो व्यक्ति को, विचारधारा को? भाई उनका जैसा भी था उन्होंने निर्णय लिया। मैं खेद को अपने सर पे बोझा बांधे कब तक लिए चलूंगा, जो हो गया सो बीत गया, हम आगे की विचार। एक छोटा सा सवाल आखिरी, पार्टी में लोगों ने कहा कि जसवंत सिंह जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी ने उन्हें एमपी बनाया 9 बार 8 बार और मंत्री बनाया, कई बार मंत्री रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, उपसभापति रहे, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया, ये सब किया, तो उनको पार्टी के फैसले को मानना चाहिए जैसा कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं को कहते हैं। मैंने ऐसा कभी किसी कार्यकर्ता को नहीं कहा कि गलत फैसले को स्वीकार करो। दूसरा, आप जो कह रहे हैं पार्टी ने मुझे बनाया, कुछ तो मेरे भाग्य ने भी मुझे बनाया होगा और कुछ मेरी काबिलियत या योग्यता भी कहीं खड़ी हुई होगी साथ में। दोनों चीजें होंगी, पार्टी भी होगी। पार्टी का योगदान नहीं मानते आप? पार्टी स्वीकार क्यों करती है? अगर वो गिनाना चाहती है, ये गिनाने की गिनाना नहीं, उनका कहना था कि आपको भी कभी फैसला मानना चाहिए पार्टी। गलत फैसला होगा कभी नहीं मानना चाहिए। ये सभी के लिए राय भी है आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो भारत गलत जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आपको जीत मिले, लेकिन अब तो ये तो नहीं होगा कि आप फिर से पार्टी में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में? ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे किसी सरकार में कह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी से, जब ईश्वर ने मुझे वित्त मंत्री बना दिया, विदेश मंत्री बना दिया, रक्षा मंत्री बना दिया, प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बना दिया, मुझे कोई पद की तनिक लालसा नहीं। एक राय ही रही कि मैं 9 टर्म पार्लियामेंट कर रहा हूँ, तो 10वीं टर्म में मेरे घर से ही प्रतिनिधित्व लेकर होना चाहिए। लेकिन पार्टी के घर में जाने की गलती नहीं करी? मेरी ये गलती गिनो शुद्धि गिनो, पर मुझे कहीं नहीं जाना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके चुनाव के लिए।